सही में यह मंदिर तो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर है। तो पुनः यह बात सामने आती है कि हिंदू मंदिरों के साथ में यह जो पक्षपात हो रहा है कि पूर्ण देश भर में कोई मस्जिद या कोई चर्च गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है। गवर्नमेंट नियंत्रण के अंदर केवल और केवल हिंदू मंदिर है। और विश्व हिंदू परिषद की यह मांग है कि गवर्नमेंट का यह काम नहीं है सरकार का हिंदू मंदिरों को चलाना, और हमारी मांग है कि सारे मंदिर हिंदू समाज को ही पुनः सौंप देने चाहिए। तिरुपति में प्रसाद कांड सामने आने के बाद हर कोई सख्ते में है। कई बातें हो रही हैं, राजनीतिक दलों पर भी नाराजगी जताई जा रही है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने एक ऐसी मांग उठाई है जो काफी लंबे वक्त से दबी जुबान में कई चेहरों ने कही है। मंदिरों में सरकारी हस्तक्षेप बंद हो। यह मांग जितनी सिंपल है, इस पर बहस उतनी ही मुश्किल। एक तरफ संविधान का अधिकार है, दूसरी तरफ व्यवस्था। फायदे और नुकसान के हिसाब से कहें तो दोनों पक्ष तर्कों में भारी लगेंगे। ऐसे में प्रश्न यह है कि यह मांग क्या अपनी मंजिल तक पहुंचेगी या पहुंचनी भी चाहिए। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हमारे देश में कई मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लिया गया, लेकिन ऐसा किसी और धर्म के धार्मिक स्थलों के साथ नहीं है। वीएचपी इसे पक्षपात मानती है। खैर, मंदिर का प्रबंधन कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं होती, कई सारी चीजें जुड़ी होती हैं। हालांकि अर्थ यानी दान दक्षिणा से आया पैसा भी बहस में आएगा, लेकिन सवाल यही है कि सरकारी हस्तक्षेप की जरूरत आई तभी तो हुआ, फिर नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी है क्या? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारीक और कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी जुड़ रहे हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। अमितोष, मैं समझना चाहता हूं, वीएचपी के महामंत्री अगर कुछ कह रहे हैं तो सोच समझकर बोला होगा। जहां तक संवैधानिक अधिकारों की बात है, वो उनकी मांग के साथ जा रही है, लेकिन अगर उसके खिलाफ भी कुछ हुआ है तो किसी जरूरत के हिसाब से ही तो हुआ होगा ना। बैलेंसिंग पॉइंट क्या है इस मांग का? स्वप्निल जी, ये विश्व हिंदू परिषद की मांग आज वर्तमान में उठी हुई मांग नहीं है, अपितु ये निरंतर रूप से विश्व हिंदू परिषद ने मांग रखी है और उसके अनगिनत उदाहरण विश्व हिंदू परिषद ने अपनी मांग दिखाती है। जब हम इस देश की बात करते हैं तब हम ये समझते हैं कि भारत का संविधान लेके चलने वाले हर वो पार्टी, हर विचारधारा सर्वोपरि मानती है। उसी भारत के संविधान को विश्व हिंदू परिषद एवं हम हर हिंदू संगठन सर्वोपरि मानते हैं। आर्टिकल 25 और 26 जब वक्फ की बात करते हैं तो खुद जोर जोर से समाज के समझ आते हैं, लेकिन जब हिंदुओं को सरकार के नियंत्रण में रखा जाता है और सिर्फ एक और एक अर्थ के हेतु, दैट मीन्स रीजन फॉर द रेवेन्यू, उसको सीमित कर दिया जाता है, तब आर्टिकल 25-26 की कहीं बात नहीं होती है। आर्टिकल 26 की जब बात करेंगे स्वप्निल सर, तो उसमें साफ लिखा है कि हर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को राइट है अपने आप को एस्टैब्लिश और एडमिनिस्ट्रेट करने का, और 25 प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपोगेट की बात करती है। लेकिन जब आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बोलता है व्हेन स्टेट हैज नो रिलीजन एंड देयरफॉर आर्टिकल 25 और 26 इंप्लीमेंट करा गया, तब इससे पता चलता है कि पक्षपात होता है। और जैसा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी ने कहा कि कोई मदरसे या लेकिन कोई अमितोष वक्फ के साथ यही तो देखा गया ना कि जब फ्री हैंड ज्यादा हो रहा है तब ये किया जा रहा है ना कि उसका फ्री हैंड खत्म किया जाए। अब हम कह रहे हैं कि चूंकि वक्फ का फ्री हैंड खत्म कर रहे हैं तो हिंदुओं को फ्री हैंड दे दें। नहीं, वक्फ तो स्वप्निल सर, वक्फ तो बाद में जन्मा है ना। वक्फ 1995 की बात कर रहे हैं। हाँ। यहाँ तो स्टार्टिंग से मानसिकता मंदिरों को ऐसे रेवेन्यू को ट्रीट करने की इस देश में आ गई थी। कब आए? सबसे पहला 1817 के अंदर में पहला मद्रास रेगुलेशन एक्ट पास हुआ, दक्षिण भारत से पास हुआ। फिर हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोनमेंट एक्ट आ गया, जिसके अंदर मंदिर को सरकार के नियंत्रण में ला दिया गया, और फिर धीरे धीरे वो कर्नाटका में, केरला में, आंध्र प्रदेश में बढ़ता गया। और आंध्र प्रदेश का तो एग्जाम्पल हम सबके समक्ष ही है ना। वो क्यों हुआ है? जब सरकार की जिम्मेदारी मंदिरों की रेवेन्यू के अलावा उसके एडमिनिस्ट्रेशन की भी थी, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं बनती थी कि वहां पर किसी तरीके का जहां चर्बी यूज करी जा रही है? लेकिन जहां तक मुझे लगता है सरकारी नियंत्रण की बात अमितोष तब उठी थी जब मंदिरों में इसी रेवेन्यू, जिस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे लेकर झगड़ों का अखाड़ा मंदिर बनने लगे। इसके अलावा और भी व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे ये देखा गया कि जब अनट्रेन्ड पर्संस पर चीजें छोड़ दी गई तो भगदड़ की स्थितियां बनी है, सारी चीजें हैं। सरकारी नियंत्रण के बाद एक जो सिस्टम कायम होता है, एक जो व्यवस्था बनती है, उसकी काट क्या हो सकती है? मैं बताता हूँ सरकारी नियंत्रण के बाद क्या होता है स्वप्निल सर। सरकारी नियंत्रण के बाद ये होता है
कि 1997 और 98 और 2002-3 का रेशियो उठा के देखा गया तो ये पता चला कि मंदिर से आने वाले सबसे ज्यादा रेवेन्यू एलोकेट करेगा मदरसे और चर्चेस को। फिर हम आगे बढ़ते तो ये पता चलता है कि मेजर टेम्पल जो गुरुवेन टेम्पल है तमिलनाडु में, उसकी केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट ने जमीन ही बेच दी। और अगर आप देखेंगे तो नहीं, लेकिन डोनेशन वगैरह एंश्योर हुआ ना सरकारी हस्तक्षेप के बाद। मैं ये कह रहा हूं रेवेन्यू में तो फिर डोनेशन वगैरह, मंदिरों की जमीन निकल के बेच दी जाए। गाय जो डिवोटी चढ़ाते हैं वहां पर दान करते हैं, गौशाला नहीं खोली सरकार ने, उन गायों का ऑक्शन करा दिया। 20,000 मंदिरों को अपने नियंत्रण में लेके वहां के पुजारियों की सैलरी दे दी 400 से 500 रुपए, 1000 रुपए। और वही नहीं, लेकिन क्या वीएचपी इस बात से सहमत होगी कि ये सारी चीजें होने के बाद अगर मान लीजिए सरकारी हस्तक्षेप खत्म कर दिया जाता है तो क्या वीएचपी इस बात से सहमत होगी कि जो रेवेन्यू जनरेट भी हो रहा है उसको बाय लॉ ये एनफोर्स किया जाए कि वो इन मदों पर भी जाए, जैसे सोशल कॉज के लिए या किसी चीजों के लिए जाए? स्वप्निल जी, हिंदू का तो हमेशा समाज के लिए सेवा और संस्कार और संस्कृति सुरक्षा के लिए बात करिए ना। मंदिर जो है सेवा का भी तो दान बने, और ये पीआईएल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि फिर सेवा तो सभी को करनी है ना, भारत के नागरिक होने। लेकिन बाकी व्यवस्थाएं भी है ना जिस पर मैं बात करूंगा मितोष, बाकी व्यवस्थाएं भी हैं। जैसे मैंने कहा भगदड़ जैसी स्थितियां बनने लगी थी क्योंकि कई कमेटियों का ध्यान इस बात पर चला गया था कि जो पैसा आ रहा है उसको लेकर झगड़े हो रहे हैं। ये हम लोगों ने देखे हैं और समय समय पर देखे हैं। मैं एक बार आऊंगा आगे मितोष आपके पास। राजकुमार शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं, कांग्रेस का क्या मत है? कांग्रेस क्या सोचती है? क्या इस बात को सोचते हुए कि किसी चर्च या किसी मस्जिद पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, जबकि रेवेन्यू वहां भी जनरेट होते हैं, खासकर अगर आप गोवा जाएंगे या अन्य जगहों पर जाएंगे तो आप इस बात को पाएंगे। ऐसे में क्या यह पक्षपात हुआ? और दूसरा, क्या सरकारी हस्तक्षेप होना चाहिए? राजकुमार जी। स्वप्निल जी, सरकारों के लिए तो सारे धर्म बराबर होने चाहिए, जहां तक मेरा व्यक्तिगत मानना है। चाहे वो चर्च हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो। और अगर इसमें कहीं कोई ऊंच नीच है, कहीं कोई नियम कायदों में कोई ऊपर नीचे है, तो सरकार को उस पे सभी धर्मों को बैठा करके बातचीत करनी चाहिए और ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे किसी भी धर्म को कोई ऐतराज नहीं हो। अभी हो क्या रहा है, जितने भी मुद्दे उठ रहे हैं ना, ये मुद्दे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो एजेंसियां है ना, आरएसएस हो, वीएचपी हो, नहीं, 2 सेकंड, ये सब बीजेपी के पहले से मौजूद है। आपको पता है ना राजकुमार जी, ये आरएसएस और वीएचपी ये सब बीजेपी के पहले से मौजूद हैं। 1925 में आ गया था सर। ये तो बीजेपी की है ना। हाँ। ये शाखा तो बीजेपी की है या बीजेपी इनकी शाखा है? नहीं सर, आज अपील क्यों नहीं कर रहे कि सरकार को मंदिरों को? लेकिन राजकुमार भाई, आपका पॉइंट आना चाहिए ना। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या मंदिरों पर सरकारी हस्तक्षेप होना चाहिए या नहीं? मैंने कहा ना, सरकार का हस्तक्षेप सभी धर्मों के बराबर होना चाहिए, किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर पक्षपात सरकार कहीं करती है और उसमें कहीं संशोधन चाहती है तो सभी राजकुमार भाई, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं हुआ क्या। दरअसल आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, बद्रीनाथ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, केदारनाथ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तिरुपति में क्या हुआ? हालांकि वहां पर भी आप अगर देखेंगे बद्रीनाथ केदारनाथ में सरकार का हस्तक्षेप है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं तिरुपति में क्या हुआ। वहां पर वो जो कमेटी बनती है ना, वो सरकार बनाती है 2 साल में, हर 2 साल में वहां पर वो कमेटी बनती है, और उस कमेटी का काम ये होता है कि वो कमेटी सारी सामग्रियां खरीदना, उस पर निगाहबानी करना और व्यवस्थाएं बनाने के लिए होती हैं। अब जब सरकार किसी को बनाएगी तो वो धार्मिक भाव से नहीं जाता है, वो नौकरी के भाव से जाता है। आप मेरी बात को समझिएगा। और नौकरी और चाकरी उसकी धार्मिक जगहों पर जगह होनी नहीं चाहिए। यह सारा इस प्रसाद कांड के बाद ज्यादा हुआ है कि अगर सरकार का हस्तक्षेप रहेगा तो शायद गड़बड़ियों की गुंजाइश ज्यादा होगी। क्या ऐसा है राजकुमार जी? प्रसाद में अगर कोई मिलावट, इस तरह की गंदी मिलावट मिलेगी प्रसाद में, किसी भी धर्म के प्रसाद में अगर कोई गलती मिलावट होगी तो वो तो विरोध करने योग्य है ही, ये तो निंदा करने योग्य है। और हमारे हिंदुस्तान में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ आरएसएस की सरकार है, जहाँ विश्व हिंदू परिषद की सरकार है, ये पूरे देश की सरकार है। नहीं, 2 सेकंड राजकुमार जी, ये पूरे देश की सरकार है, ये आपकी भी सरकार है, ये मेरी भी सरकार है। हम ऐसा नहीं कह सकते। इतना फेमस मंदिर पूरे वर्ल्ड के अंदर, मैं कह रहा हूँ तिरुपति बालाजी का मंदिर पूरे वर्ल्ड में बहुत है, उससे हम सीख लें कि न लें। कोई गंदगी मिल रही है तो ये बहुत ठीक है। मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू और ले लूं, उसके बाद में राजकुमार जी आपके पास आता हूं। मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू और ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। मितोष, मैं आगे आपके पास आऊंगा। आचार्य गणेश जी महाराज हिंदू धर्म गुरु है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य जी नमस्कार, चरण स्पर्श। आचार्य जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये मंदिरों में सरकारी हस्तक्षेप
शंकराचार्य ने भी ये मांग समय समय पर उठाई है, कई साधु संत भी इस बात को बोलते रहे हैं। पहले शुरुआत में ऐसा लगता था कि शायद पावर पोजीशन के लिए ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन तिरुपति वाली घटना के बाद लगता है कि नहीं, हो सकता है कि इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस भी हो। आप क्या कहेंगे? तो बिल्कुल, ये तो षड्यंत्र की बू तो नजर आ ही रही है ना। ये तो स्पष्ट है, इसमें तो कहीं कोई कोताही की या किंतु परंतु का कोई विषय नहीं है, क्योंकि ये वहां सरकार कौन सी थी, किसके कारण किस स्थिति परिस्थिति में ऐसा हुआ, ये सबके सामने है। इसलिए हम इसको इनकार नहीं करते। जहां तक हस्तक्षेप की बात है तो अब इसको दूर हो जाना चाहिए तत्काल प्रभाव से, क्योंकि धर्म में राजनीतिक हस्तक्षेप कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। हाँ, राजनीति के ऊपर में धर्म का अंकुश जरूर होना चाहिए, ये हम साधु संतों की मांग है, हमारी ये डिमांड है केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, आम जनमानस से भी और हमारे संत समाज से भी। संत समाज तो यही चाहता है कि हमारा जो है, हमारे अंगने में अब तुम्हारा क्या काम है, क्यों जबरदस्ती, कौन सा संविधान, कौन सा कानून आप लाना चाह रहे हैं। इसलिए हम इसमें, लेकिन महाराज जी, इंसानी प्रवृत्ति भी तो एक चीज होती है। आप देखिए, जब दान दक्षिणा आती है तो उसका मोह भी लोगों को सताता है। हमने कई सारी ऐसी खबरें देखी, हमने ये भी देखा है कि अगर वो अपने प्रिय से ही घी खरीदना पसंद करेगा, अपने प्रिय से ही सफाई करवाना पसंद करेगा, उसमें ऐसा होना चाहिए कि उसमें ट्रस्ट की या समिति बैठ करके स्थानीय स्तर के ऊपर में या आसपास के लोगों की, या भले लोग भी खूब मिल जाएंगे आपको, भले लोगों की भी कहीं कोई दुनिया में कमी नहीं है, तो उनका एक जो है विचार मिल जाएगा, उसके माध्यम से काम होने चाहिए। इसमें सरकारों का तो बिल्कुल, क्योंकि सरकार का जब आएगा तो वहां पक्षपात होगा ही होगा। सरकार तो जो है अपनी नीतियां लागू करेगी अपने। अब जैसे कल तिरुपति का मामला आया है, ये संज्ञान में बड़ा विचारणीय प्रश्न है। जहां 300 साल से जो परंपराएं लागू चल रही है, उसमें हमारी 70 साल की सरकार आकर के क्यों हस्तक्षेप कर रही है? तो हम तो संविधान से पूर्व की उस परंपरा के लोग हैं भाई। इसलिए धर्म का जो है अंकुश होना चाहिए राजनीति पर। अब स्थिति अलग हो गई है, राजनीतिक का अंकुश तो धर्म पर हो गया है, तो ये समाज पतन के लक्षण हो रहे हैं सनातन की जो है, इसमें बड़ा। महाराज जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने एक बात को महसूस किया। जैसे महाकाल के दर्शनों के लिए जब हम छोटे थे और जाते थे, तो बस यूं दौड़ते हुए पहुंच जाते थे और दर्शन कर निकल आते थे। फिर जब सरकारी व्यवस्थाएं लागू हुई तो वो भीड़ को मैनेज के तरीके से भी लागू हुई। अब दर्शन करने के लिए मुझे 1.5 से 2 घंटे का इंतजार, कई बार 5 से 6 घंटे का इंतजार भी करना पड़ेगा, लेकिन एक व्यवस्था बनी, एक व्यवस्था ऐसी बनी जिससे कोई हादसा ना हो, कोई घटना ना हो। ये व्यवस्थाएं भरभरा कर गिर जाएंगी। में आदरणीय ऐसा है कि कोई भी अच्छाई कहीं भी हो सकती है। यहाँ हम लोग जो जिस बाने को पहने हुए हैं, जो संत का स्वरूप है हमारा, उसमें हम लोग राजनीतिक से ऊपर की बातें करेंगे। उसमें आप किसी भी सरकार हो, यदि अच्छाई उसमें है, अच्छे गुण उसमें आ रहे हैं, सच्चाई उसमें आ रही है, तो हम उन व्यवस्थाओं को लागू करेंगे, उनको मान्यताओं को मानेंगे। नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन गद्दी पर बैठने और अधिकार अपने पास रखने को लेकर भी कई साधु या संत आपस में झगड़ जाते हैं, ऐसा हमने देखा है समय समय पर। ये आदरणीय कमी हर जगह मिलेगी आपको, लेकिन फिर भी यदि उसमें कहीं ना कोई ऐसी बात आती है तो उस पर विचार किया जाएगा, उस पर विचार होगा। हमारी परंपराओं में यदि एक साधु नहीं कर पाता तो ऊपर का नहीं तो उससे ऊपर का एक परंपरा है, और उसमें अलग अलग विभाग है। कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम लोग उसमें जो है सक्षम है, उस परंपरा को झेलने में, उसको सुलझाने में हम लोग सक्षम है। लेकिन सरकार का, यदि राज्य सरकारों का या प्रदेश सरकार का या केंद्र सरकार का अंकुश हो जाता है तो उसमें फिर जो है वो राजनीतिकरण हो जाएगा। वो राजनीतिकरण धर्म में बिल्कुल भी तो जितनी मेरी समझ है महाराज जी, आपकी बात से जितना मैं समझ पा रहा हूं, अपनी समझ के मैं हिसाब से कह रहा हूं, अमितोष के पास मैं जाऊंगा कि गारंटी इस चीज की नहीं है कि आप एक कमी से निकलकर बेहतर व्यवस्था में जाएंगे, पर गारंटी इस चीज की भी नहीं है कि एक कमी से आप दूसरी कमी पर चले जाएंगे। लेकिन अमितोष, जैसे प्रदेश में ही कुछ मंदिरों में हमने देखा समय समय पर भगदड़ मचती है। ये सारी व्यवस्थाएं सुचारू रहती हैं जब तक कि एक सिस्टम एनफोर्स्ड हो। हम उस एनफोर्स्ड सिस्टम को भी हटाने की बात कर रहे हैं। यह है वो कॉन्स जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। क्या वीएचपी ने इसको भी लेकर सोचा है? स्वप्निल सर, जिस कॉन्स की आप बात कर रहे हैं वो एक लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस की आप बात कर रहे हैं। हाँ। भगदड़ मचना,
किसी तरह से कुछ वहां पे न्यूसेंस होता है ना, ये लॉ एंड ऑर्डर है। और वो सिर्फ मंदिर नहीं, वो सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी विषय से, आज हम बोलते हैं कि मेले हैं, मेलों में सरकार ने जब मंदिरों में हस्तक्षेप किया है तो गार्ड्स बिना और ये सारी चीजें भी तो सरकार की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर है, प्रशासन की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर है। अगर किसी तरह से किसी मंदिर के अंदर में आज गणेश विसर्जन का कार्यक्रम होता है, तो गणेश विसर्जन के कार्यक्रम में हम ये देखें कि सरकार ने जिम्मेदारी ली है कि भाई वहां भगदड़ ना मचे, इसलिए सरकार का हस्तक्षेप सिद्धिविनायक मंदिर में। लेकिन उस शोभा यात्राओं में गणेश विसर्जन के पथराव हो जाते तो सरकार का हस्तक्षेप पीछे जाता है। मैं मंदिर परिसर की बात कर रहा हूं। देखिए अमितोष, मैं क्या कह रहा हूं कि जब मैं मंदिर कमेटी से जुड़ा रहूंगा एक सरकार के तौर पर, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो क्या होगा ना कि मुझे हर दिन के साथ मुझे ये पता होगा कितने लोग आ रहे हैं, कितने और बढ़ते जा रहे हैं या कितने कम हो रहे हैं। उसके हिसाब से मैं सेफ्टी पॉइंट्स देखूंगा और समय समय पर एनफोर्स कर मैं जगह जगह पर गार्ड्स लगाऊंगा या सेवक सेविकाएं लगाऊंगा, ये सारी चीजों पर नजर रखूंगा। लेकिन जब सरकारी हस्तक्षेप हट जाएगा तो फिर कौन देखेगा? नहीं स्वप्निल सर, सारे मंदिरों के अपने बोर्ड होते हैं, अपनी कमेटी होती है, और उस कमेटी की ये जिम्मेदारी भी बनती है। आज अब आप देखेंगे गोविंद देव जी के अंदर में जन्माष्टमी का कार्यक्रम होता है, तो सारे सेवक वॉलंटियर्स वहां पर जिम्मेदारी निभाते हैं, प्रशासन से ज्यादा वहां पे सेवक अपनी जिम्मेदारी। लेकिन कमेटी के 100% डेडिकेशन की गारंटी वीएचपी कैसे ले सकती है या कोई भी कैसे ले सकता है? दरगाह में बॉम्ब, दरगाह के अंदर अजमेर दरगाह शरीफ में भगदड़ मच जाती है, अजमेर दरगाह शरीफ में कई बार आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, तो वहां सरकार कहाँ चली जाती है? वहां भगदड़ नहीं मच रही, वहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वहां कमेटी नहीं है। वहां शाही ईदगाह कमेटी वक्फ का क्लेम कर सकती है, लेकिन वहां सरकार बाहर हो जाएगी। लेकिन हिंदुओं के मंदिरों में नहीं, लेकिन अभी तो सॉरी टू काउंटर यू, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे एक बात बताओ कि कमेटी के 100% डेडिकेशन और प्योरिस्टिक होने के कितने चांसेस हैं? तो सरकार के कितने चांसेस हो गए स्वप्निल सर? सरकार के चांसेस मैं बताता हूं आपको। 2006 के अंदर में पूरा 100 वर्ष पुराना मंदिर डिमोलिश कर देती सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। तिरुवनंतपुरम, आप तमिलनाडु की बात कर ले, आंध्र प्रदेश की, वहां पे 700 एकड़ लैंड सरकार ने बेच दिया 22,000 करोड़ रेवेन्यू के लिए। कहां चला गया वो रेवेन्यू? दूसरा और बताता हूं मैं, एंडोमेंट डिपार्टमेंट ने 1600 एकड़ लैंड बेच दिया सीसी मिला टेम्पल के अंदर में, इसके लिए बेच दिया उन लोगों ने। 245 एकड़ लैंड बेच दिया। तो सरकार की जिम्मेदारी तो अपनी मुक्ति हो गई ना। सरकार तो जिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनी थी, पता चला है वो तो मंदिरों के रेवेन्यू के लिए बनी है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं बनी है। और फिर टीडीपी जिस बोर्ड को कर रहे हैं, उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदू ही नहीं है। ठीक है राजकुमार शर्मा जी, मैं एक बार फिर मैं आपसे भी समझना चाहता हूं, होता क्या है कि आस्था कई बार तर्क देख भी सकती है और आस्था कई बार तर्क हो सकता है नजरअंदाज भी कर जाए। लेकिन यह बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो मंदिर है या जो हिंदुओं के धार्मिक स्थल हैं वो ज्यादा ओपन है इंटरफेरेंस को लेकर, इसमें तो कोई दौराय नहीं है भाई। जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर किसी मंदिर पर सरकार ने अपना नियंत्रण लिया तो कोई मास लेवल पर प्रोटेस्ट नहीं हुआ है, कोई बड़ी बड़ी रैलियां नहीं निकली हैं, कोई कैंडल मार्च नहीं हुए हैं, जबकि दूसरी कंडीशंस में हालात बदल जाते हैं। ऐसे में सरकारी हस्तक्षेप रखने का कोई फायदा आपको नजर आता है या नुकसान नजर आता है? जी, फायदे भी होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, क्योंकि सरकार जब किसी भी चीज पर अपना नियंत्रण रखती है तो उसके अपने फायदे भी हैं और बराबर में उसके अपने नुकसान भी हैं। लेकिन सरकार अगर वीएचपी के किसी सुझाव पर अगर अमल करना चाहती है तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों से डिस्कस कर ले, सभी धर्म गुरुओं से डिस्कस कर ले, जो सबकी सहमति बनती हो, जिसमें देश की तरक्की होती हो, जिसमें सब धर्म का सम्मान होता हो, मंदिरों का भी सम्मान होता हो और मंदिरों के सम्मान के साथ साथ किसी और के धर्म का कोई अपमान नहीं होता हो, तो उसमें तो कांग्रेस पार्टी को भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये फैसला तो राज्य सरकारें भी ले सकती हैं। वीएचपी तो यहां तक कह रही है कि हम अपने इश्यूज को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से मिलेंगे, तो क्या कांग्रेस उन्हें मिलने का समय देगी, खासकर राहुल गांधी या खड़गे, क्योंकि डिसीजन तो उनको लेना है। मैंने क्या कहा आपको, ये काम सरकारों का है, ये सरकार तय करेगी, केंद्र सरकार तय करे, राज्य सरकारों को निर्देश जारी करे, राज्य सरकार अपने स्तर पर अपने स्टेट लेवल पे धर्म गुरुओं से चर्चा करे, नेशनल लेवल पे चर्चा करे और सबका जो राय आती हो, सबकी जो राय आती हो उसके अनुसार अगर कोई निर्णय होता है तो सब पूरा देश ही स्वागत करेगा। लेकिन अगर कोई निर्णय में कोई विरोध दर्ज कराता है तो उसके विरोध को किन कारणों से वो विरोध कर रहे हैं उनको दूर करने की जिम्मेदारी चाहे स्टेट की हो चाहे नेशनल गवर्नमेंट की हो, वो गवर्नमेंट दूर करे। बीएसपी का अपना सुझाव हो सकता है, मंदिर वालों का अपना सुझाव हो सकता है, मस्जिद वालों का अपना सुझाव हो सकता है, चर्च वालों का अपना सुझाव हो सकता है, लेकिन सुझाव जो है सरकार को गंभीरता से लेकर के, सभी धर्म गुरुओं को लेकर के, स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स के नहीं, एक खास बात आपको देखनी होगी और इस बात की तारीफ भी शायद मुझे लगता है कि की जानी चाहिए,
वो ये कि मांग किसी भी तरह की उठ सकती थी। मौजूदा सिनेरियो में मांग तो ये भी उठ सकती थी कि ऐसा है तो फिर आप मस्जिदों में भी हस्तक्षेप करो, आप चर्चेस पे भी हस्तक्षेप करो, आप गुरुद्वारे पे भी हस्तक्षेप करो। ये मांग नहीं उठी है। मांग ये उठी है कि हमें सरकारी हस्तक्षेप से हटाओ। ये अपने आप में एक सौहार्दपूर्ण मांग है, मुझे लगता है, जो कि जिस तरीके से उठाई गई है ना राजकुमार जी? सरकार इसके नुकसान फायदे देखेगी, ठीक है। सरकार अपना अध्ययन कराएगी। सरकार अगर ठीक समझ नहीं, लेकिन विपक्ष के तौर पर आप क्या चाहेंगे? सवाल तो यह है कि विपक्ष के तौर पर आप क्या चाहेंगे? हमारा एक ही मानना है, विपक्ष के तौर पे एक ही मानना है कि हमारा देश तरक्की करना चाहिए। हमारे देश में किसी भी बात को लेकर के ये बड़े बड़े या छोटे छोटे विवाद नहीं होने चाहिए। ठीक है। महाराज जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, कई बार क्या होता है ना, सिर्फ बात गद्दी की नहीं है, बात इसकी भी है कि दान दक्षिणा पर भी झगड़े हो जाते हैं। अच्छा, कई ऐसे केसेस नहीं हुए कि दान दक्षिणा अपने लोगों तक बढ़ा दी गई या खुद का परिवार ज्यादा समृद्ध बना लिया गया? ये चीजें सरकारी नियंत्रण में, कंट्रोल में रहती हैं। या क्या ऐसा प्लान किया जा सकता है कि सरकारी नियंत्रण को एक हद तक ही 5% या 6% तक, पूरा 100% नहीं, लेकिन दिया जाए? नहीं, सरकार का यदि अंकुश रहता तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने जो मांग रखी है ये पूर्णतः जायज है। साधु संत की परंपरा, साधु संत की मंडल व्यवस्था, हम इस व्यवस्था को जो है पूर्णतः विश्व हिंदू परिषद के पक्ष से पूर्णतः सहमत है, क्योंकि ये बहुत नितांत आवश्यक है। हाँ, आपका ये भी कहना यहाँ आवश्यक है कि थोड़ा बहुत जैसा भी है नियंत्रण के हिसाब से, जिसमें देख रेख का भाव हो, तो उस व्यवस्था से हम इसको स्वीकार करेंगे सरकार को। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो क्या वीएचपी इस थॉट के लिए ओपन है? मैं अमितोष मैं पूछना चाह रहा हूं, पार्शियल इंटरफेरेंस, क्या इस लॉजिक के साथ वीएचपी है या 100% फ्रीडम ही चाहिए? पार्शियल इंटरफेरेंस नहीं, मैं कहता हूं इंटरफेरेंस ही नहीं, पार्शियल कोऑपरेशन एंड मेजर कोऑपरेशन, दिस विल बी द राइट वर्ड स्वप्निल। ठीक है, कोऑपरेशन चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। जब कोऑपरेशन होगा तो ट्रांसपेरेंसी होगी, इंटरफेरेंस होगा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से करप्शन ही होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।